तो आज हम बात करेंगे अपने ही यूट्यूब चैनल बीएसवी एग्जाम गाइड पे क्लास 10 का मैथ बहुपद का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, और एक ही प्रश्न बताऊंगा और उस पे आधारित जितने भी सवाल आपका होगा वो आप 100% बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कि पहला प्रश्न यहाँ पे क्या होगा। और प्रश्न को पहले जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे जो आपका है ना। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, और पहली बार यदि हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आपका वीडियो डेली आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद। कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद। बहुपद, तो द्विघात बहुपद में का जो आपका यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक व्यापक रूप आपसे पूछ लेता है तो व्यापक रूप इसका क्या होता है। इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस तरह का कहीं पे दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का आपका व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच एक रिलेशन निकल के आता है, जो शून्यंकों और के बीच का रिलेशन होता है, उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। एक होता है शून्यंकों का योग। ठीक है, तो देखिए शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग जो होता है वो क्या होता है, देखिए जो शून्यंकों का योग होता है ना। अब ऊपर में क्या होता है आपका, एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक बोले तो ये देखिए, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक मतलब यहाँ पे हो गया एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक होता है वो भी कैसा होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाता है आपका, नीचे हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक होता है। और शून्यंकों का ये हो गया पहला बात। ठीक है, एक और यहाँ पे होता है इसमें शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाता है, शून्यंकों का गुणनफल हो जाता है, देखिए कांस्टेंट टर्म होता है। और कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा अचर पद, नीचे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। बस ये आपको बात याद में रखना है। तो शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल होता है। ठीक है, देखिए शून्यंकों का योग जो होता है ना वही होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। इसी को शून्यंकों का योगफल कहा जाता है। और शून्यंकों का गुणनफल जो होता है ना वो अल्फा इंटू बीटा होता है। ये गुणनफल हो गया। और सिंपल सी बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना वो सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना वो सी बाय ए होता है। देखिए माइनस बी, बी किस में है, देखिए एक्स में है ना, इसीलिए माइनस एक्स का ये गुणांक हो गया। ठीक है, ए है, ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। सी देखिए अचर पद है, तो यहाँ पे अचर पद हो गया। सी क्या है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हो गया, अचर पद हो गया। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा। यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद का पहला स्टेप जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि उसका आंसर निकाल के यानी द्विघात बहुपद का शून्यांक निकाल के उसका वेरीफाई करना यानी सत्यापन करने पे आधारित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे एक प्रश्न लेते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न ये है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x
के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरह सॉल्व करना है और आपको 100 में 100 आएगा। यदि आपका मेथड सही होगा तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या देख रखा है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इसको अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग कि बीच वाले टर्म को एक्सप्लिट करेंगे। देखिए शुरू का और लास्ट को गुना करके लिखते हैं तो 18 हो जाएगा। बीच वाले टर्म को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पे 18 और जोड़ने घटाने पे -7 होगा। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा, तो देखिए तो 6x² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9x और प्लस का 2x। यदि करेंगे तो देखिए माइनस का 7x हो गया, गुना करने पे माइनस का 18x भी हो गया और माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x है। तो 3x को बाहर निकालेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो कॉमन एक होता है। ठीक है, एक बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से तो 2x माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ हो गया 3x प्लस का 1, और यही क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, यानी शून्यांक निकालना है। शून्यांक तो निकालना पड़ेगा ना, शून्यांक क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी डबल एरो देंगे यहाँ पे 2x माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पे 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये 0 जो है ना दोनों के लिए है, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो आप लोग को क्या है, आपके नीचे तो पेज होगा, आप उसको नीचे बनाते जाइएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ इस तरह बना लेते हैं, लकीर खींच के। आपको इस तरह एग्जाम में नहीं बनाना है, आपके नीचे होगा, आप दूसरा पेज में चले जाइएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस था तो इधर आएगा माइनस में, ये माइनस था तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3/2, और यहाँ से क्या हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, -1/3 आ गया। तो यहाँ से x का 2 मान आ गया। x का कितना मान आ गया, यहाँ पे x का 2 मान आ गया। सॉरी, यहाँ पे हम पीछे चले आते हैं। x का 2 मान आ गया, 3/2, और क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है, यानी सत्यापन करना है। तो सत्यापन कैसे करेंगे, ये तो शून्यक निकल गया, ये आपका शून्यक हो गया, ये आंसर हो गया शून्यक। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका सत्यापन करना है। सत्यापन, दूसरा पार्ट यहाँ पे सत्यापन हो गया। तो चलिए यहाँ पे सत्यापन करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, यानी 3/2 प्लस और माइनस का 1/3। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा 6। ठीक है, क्या आएगा, 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 में क्या आ जाएगा, 2 जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, तो 7 बचेगा। ठीक है, और इसी 7 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा, -7 देखिए किस में आ रहा है,
-7 जो आ रहा है एक्स में आ रहा है ना, -7 यही हो गया आपका -x का गुणांक। ठीक है। और नीचे हो जाएगा ये 6, 6 में देखिए इसमें आ रहा है एक्स में है ना, एक्स स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब क्या निकालना पड़ेगा, शून्यंकों का योग तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस का कितना आया था, 1/2 आया था, 1/3 आया था, माइनस का 1/3। ठीक है। तो अब यहां से क्या देखेंगे, ये तो कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। लेकिन हमको क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि हमको उसके बराबर लाना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। अब ये अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, देखिए -3 क्या अचर पद है, अचर पद इक्वेशन के अनुसार से अचर पद था। और नीचे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। और इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपका 100 में 100 क्या होगा, जो भी आपका आंसर होगा परफेक्ट होगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप ये सारे बातें आपको समझ में आए होंगे। आपको मैंने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बता दिया जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और मैंने आपको शून्यंकों का योग बता दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, यही आपका सत्यापन करने में यूज होता है। और शून्यंकों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो सी बटा ए होता है। तो ये मैंने आपको बता के यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। और लास्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप ये सारे बातें आपको समझ में आए होंगे। आए हैं तो फटाक से लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।